नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से आप सबका अपने चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे स्वागत करता हूँ। पिछले एपिसोड से थोड़ा सा मैंने चेंज किया है कि एपिसोड प्रारंभ करने के पहले आपको स्वास्थ्य पर कोई टिप दूँ। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि सूर्योदय के साथ साथ खाना चाहिए और सूर्यास्त के बाद बंद कर देना चाहिए। और ये परंपरा अपने जैन धर्म में वालों में आप देखते हैं, पर आप समझते हैं क्योंकि धार्मिक रीति है। धार्मिक रीति नहीं है, बड़ी वैज्ञानिक तरीका है ये खाना खाने का, स्वस्थ रहने के लिए। अब मैं आपको आज एक दूसरी टिप देता हूँ, और वो टिप है कि जो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। देखिए मित्रों, ये चिंता मत करिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे, आप लेट भी उठिए तो कुछ तो धीरे धीरे चेंज लाइए। एक दिन में सब चेंज नहीं हो सकता। तो आप इतना चेंज लाइए कि जब भी आप उठते हैं प्रातःकाल, तो आप बिना ब्रश किए हल्का सा गुनगुना पानी पीजिए। देखिए, ठंडा पानी तो आप अवॉइड ही करिए कभी भी। वो आप उस पर भी मत जाइए जो बताते हैं। कई लोग बताते हैं कि भाई हम तो गर्म पानी पीते हैं, बगल में रखे रहते हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, पर हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो पेट है वो एक बॉयलर है। चूँकि मैं पावर हाउस में काम किया हूँ, इसलिए मेरे को वही कल्पना सूझती है कि पेट में अग्नि, जठराग्नि नाम तो सुना ही है ना आपने, और आपका खाना उसमें भस्म हो जाना चाहिए। जठराग्नि तीव्र होना चाहिए जिससे खाना भस्म हो जाना चाहिए। तो जब आप बहुत ठंडा कोई पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बर्फ खाते हैं ऐसी, तो ये इस अग्नि को नुकसान पहुंचता है। अग्निमांद्य जिसे कहा जाता है आयुर्वेद में, मतलब आपकी जठराग्नि शांत हो जाती है, तो भोजन को पचने में गड़बड़ी होती है। और विशेषकर प्रातःकाल तो बहुत ही आवश्यक है। दिन में आप ठीक है नॉर्मल टेम्परेचर पे या हल्का सा ठंडा मटके तक का उतना 5-10 डिग्री, मतलब 25 डिग्री से नीचे का पानी नहीं होना चाहिए। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, मैं आपको टेम्परेचर थर्मामीटर डाल के नापने को नहीं कर रहा हूँ। भाई बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री 38 डिग्री होता है, 10 डिग्री नीचे ले लीजिए। तो 25-27 डिग्री से नीचे का पानी नहीं होना चाहिए, जिससे पेट में एकदम गर्म है और आप एकदम ठंडा डाल दें। आग बुझाना जिसको बोलते हैं, वो कोशिश ना करें। तो प्रातःकाल आप गुनगुना पानी, बहुत गर्म नहीं, क्योंकि वो भी नुकसान पहुंचा सकता है, और थोड़ा गुनगुना इसलिए कि आपको याद रखिए कि प्रातःकाल आपको 2-3 कारण होते हैं। पहला तो क्या होता है कि रात भर आप खाना खा के सोए रहते हैं तो प्यास लगती है, तो वो आपको प्यास बुझाना है। दूसरा कारण है आप यूरिनेशन करेंगे, जो मूत्र वगैरह करेंगे, तो उससे पानी की कमी होती है, तो वो भी चाहिए आपको। तीसरा कारण है कि आपको सफाई के लिए एक्स्ट्रा पानी चाहिए। भाई प्रातःकाल आपको शौच के लिए जाना है, इन सब कारणों से सफाई के लिए ज़्यादा पानी चाहिए। तो 2 से 3 गिलास पानी सवेरे, हल्का गुनगुना पानी आप अवश्य पिएं, अवश्य। इसमें कोई समझौता नहीं। 2 से 3 गिलास, मैं ज़्यादा 3 से ज़्यादा पीने, मतलब लगभग 1 लीटर, पौन से 1 लीटर ऐसा समझ लीजिए आप। और ये हल्का गुनगुना हो। इसमें अगर आप नींबू डाल लें, या बार बार सुने होंगे, अगर आप लोग के दिमाग में ये आता है कि मैं आपको विटामिन सी ने, मैं विटामिन सी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। नींबू डाल के आप कोई भी चीज़ में, आप देखते हैं ना, आप पीतल के बर्तन साफ़ करते हैं, कुछ भी, तो आप थोड़ा नींबू रगड़ देते हैं। कोई चीज़ आपकी थोड़ा देखते हैं गंदा जमा हो गया तो नींबू रगड़ देते हैं। तो नींबू से ये आप समझ लीजिए फ़ायदा होता है। और विशेषकर गर्म पानी, आपको कुछ सफाई करना हो बर्तनों की, तो आप बड़े तेल लगे चिकट बर्तन है, या आपके घर में नॉनवेज बना है, तो आप कैसे धोते हैं उसको। उसमें आप देखिए, फिर आपको गर्म पानी देते हैं और उसमें थोड़ा नींबू, या नींबू ने जो आप लोग साबुन डालते हैं उसमें लिखा रहता है नींबू की शक्ति वाला, आप देखिएगा ऐसा ऐड आता रहता है। तो आप ये समझिए कि जब गुनगुने पानी में आप नींबू डाल के पिएंगे 2-3 गिलास, तो आप समझ लीजिए आपको स्टमक को, मतलब जो आमाशय होता है, और आपके जो छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब के लिए बहुत काम आता है सफाई के लिए। इसमें चिकनाहट, चिपका हुआ जितना जो चीज़ें रहेंगी, वो एक तो पानी गर्म है और फिर नींबू है, तो इससे वो छूटेगा। तो मित्रों, ये अवश्य करिए। अब बहुत से लोग इसी में सुंदरता भी जोड़ लेते हैं कि सवेरे आप इसमें नींबू वाले पानी में आप शहद भी मिला दीजिए,
तो ये सब सौंदर्य के उपाय हैं। भाई शहद डालेंगे तो निश्चित रूप से आपको विटामिन ए, चेहरे पे ताजगी आएगी, वो सब होगा। पर अभी तो मैं सिर्फ पेट ठीक रखने वाली बात कर रहा हूँ ना। तो पेट ठीक रखने के लिए, डाइजेशन ठीक रखने के लिए, पेट साफ करने के लिए ये 2 चीज़ें, गुनगुना पानी और उसमें नींबू, ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये संभव है कि कई लोगों को एसिडिटी रहती है। भाई आपके जो आपकी दिनचर्या है ये गड़बड़ी होगी तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो आजकल एसिडिटी, गैस ये तो बहुत ज़्यादा है। हर दूसरे आदमी को आप देख लीजिए, मेरे को एसिडिटी होती है, गैस बनती है, मैं नहीं खाऊंगा बाहरी, क्योंकि आपका रहन सहन बहुत गलत हो चुका है। तो मैं उसी को सुधारने के लिए आपको टिप दे रहा हूँ, और एक एक टिप दूंगा एक बार में, क्योंकि बहुत सारा भाषण दे देने से कुछ अपनाते नहीं लोग। तो पिछले बार में मैंने आपको बताया था कि सूर्योदय के साथ खाना खाइए और सूर्यास्त के बाद बंद कर दीजिए, जितनी जल्दी बंद कर दें। आप सूर्यास्त के तुरंत बाद ही, तो मतलब 6-7, 7:30 बजे तक खाना खत्म कर दीजिए, और हल्का खाना खाइए रात का। और आज ये बता रहा हूँ कि सवेरे 2 से 3 गिलास गुनगुने पानी में नींबू डाल के। मित्रों, ये आज की टिप्स समाप्त हुई। आप अपने मूल विषय पर आते हैं। तो जो श्री कृष्ण पे जो चर्चा अभी अपनी चल रही है, उसमें आप ये याद रखिएगा कि ये जो पीरियड हुआ ना मित्रों, जैसे इसको ध्यान रखिए आप, जब युधिष्ठिर को राज्य दिया गया, उन्होंने खांडव वन जलाया, फिर अपना महल बनाया, फिर कई साल उनका अपना राज्य जमाने में लगा होगा। उसके बाद फिर उन्होंने बड़ा महल बनाया, फिर राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ के लिए भी 1-2 साल लगे होंगे सब जगह, जब उनके भाई लोग विजय के लिए निकले, फिर वो हुआ, फिर अपना वो शांतिपूर्वक राज्य करते रहे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो घटना घटी वो मैं आपको अब बता रहा हूँ। और मैं महाभारत का पार्ट ज़्यादा, मैं सिर्फ ये आपको ये वर्णन इसलिए किया कितने साल बीतते चले गए। माने श्री कृष्ण जो 20-22 साल की एज में द्वारका गए थे, अब 50 साल के हो चुके थे। आप ऐसा समझिए, मतलब उनके पोते की भी शादी हो चुकी थी। 50 से ऊपर है, 55-60 के हो गए समझिए, उनके पोते की शादी हो गई। तो इस समय यहाँ पर जो हस्तिनापुर में और इंद्रप्रस्थ में घटनाएं घटी, वो सब आपको मालूम है। उसको मैं बाद में बताऊंगा, डिटेल अभी नहीं बताऊंगा। कि ये जो जुआ खेलने वाली घटना घटी, और युधिष्ठिर जी जो तथाकथित धर्मराज, वो अपनी भाइयों को, मतलब राज्य पाठ तो हारे ही, अपनी पत्नी को भी हार गए जुए में। तो इसमें बड़ा बहस चलेगी, भाई जब तुम स्वयं को हार गए तो पत्नी कैसी, इत्यादि इत्यादि जो चली, और लड़ाई झगड़ा हो गया वहाँ पे। तो इस पर मैं आपको छोटी सी टिप्पणी यहाँ करना चाहता हूँ कि द्रौपदी का जो चीरहरण है, जिसका बड़ा सुनाया जाता है कि भगवान कृष्ण, हे कृष्ण बचाओ मुझको, और श्री कृष्ण भगवान आ गए और थान के थान कपड़े निकालता जा रहा है और इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो ये सब से कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ क्या हुआ था कि जब द्रौपदी को घसी, और ये सब बड़ी आपको जो मैंने पढ़ के समझ से जो मेरा आया वो आपके सामने बता रहा हूँ। द्रौपदी को हार गया युधिष्ठिर, तो द्रौपदी को जब खींचते लेके आया गया दुशासन, इसने दुर्योधन ने बोला कि अब तो वो दासी है हमारी, उसको ले आओ, आपको कुलवधू थोड़ी है, उसको लाओ यार राज्यसभा में। तो यहाँ खास बात ये देखिए कि जो भीष्म, द्रोणाचार्य सब बैठे थे, सबके सामने जुआ चल रहा था। जो बार बार आप लोग के दिमाग में भरा गया ना कि कपट द्यूत और कपट से हरा दिया। भाई इतने बड़े बड़े लोग सबके सामने कोई जुआ, कोई जंगल में छिप के नहीं खेला जा रहा था कि एक ने बेईमानी कर दिया। ये जो राजाओं की द्यूत क्रीड़ा होती थी, इसमें बड़ा सजाया जाता था, सभा बनती थी, और सब सैकड़ों लोग, बड़े बड़े राजा लोग वहाँ उपस्थित होकर इसको देखते थे। तो उस सभा में द्रौपदी जी, किसी ने कुछ नहीं बोला। जब युधिष्ठिर दांव लगाता गया, देखिए उनके भाई बैठे थे, उनके भाइयों को दांव पे लगाया, भाई कुछ नहीं बोले। द्रौपदी को दांव पे लगाया, भाई कुछ नहीं बोले। तो ये जो बाद में गर्मी दिखाना, ये बताना, इसको मैं खैर अभी नहीं बोलूँगा, इसको महाभारत के समय आपको डिटेल बताऊँगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि द्रौपदी को जब लाया गया और द्रौपदी का वस्त्र उतार, ये इसको ध्यान सुनिएगा, ये चीज़ तो बहुत बार आपको वस्त्र हरण सुना आपने कि भाई द्रौपदी को लाया और सभा में बुला लिया, दासी हो, सेवा करो, ठीक, यहाँ तक मान गए। वस्त्र उतारने की क्यों कोशिश की, इसको आप अगर
श्रीमद् भागवत में देखेंगे तो ऐसा लगता है, इसमें पक्का नहीं कहा जा सकता, कि जो दास दासियां होती थी उनको जो ऊपर के वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था। ये मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा इस बात को। इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने पांडवों को भी आज्ञा दी कि तुम भी अपने ऊपर के वस्त्र उतारो, और उन्होंने उतार दिया। भाई आप जीत चुके हो, उनको वस्त्र उतारने से क्या संबंध है? इससे ऐसा लगता है जैसे था ना कहीं कि भाई अब तुम नौकर हो, दास हो, हमारे गुलाम हो, तो तुम ये ऊपर के जो वस्त्र तुमने धारण किए इसको क्यों पहने? तो यही द्रोह, और ये बात मैं आपको अभी यहाँ पे बहुत स्पष्ट नहीं है, बहुत से हमारे देश में अभी तक कितने ही बंगाल में और कितने जगह पे ऐसा है कि जो महिलाओं को ऊपर के वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था। ऐसे बहुत से राज्य थे। तो मुझको भी लगता है कि इसलिए उसने जो साड़ी खोलने का क्रम किया। और जब अब रुका क्यों? भाई पांडवों ने तो उतार दिया अपने ऊपर के वस्त्र, तो जब वो द्रौपदी के वस्त्र खोलने लगा, मैं आपको इसलिए एक बात और बता रहा हूँ कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रथा थी कि जब उसने द्रौपदी के वस्त्र और दुशासन साड़ी खींचने लगा, उस समय भी वहाँ जितने बड़े बुजुर्ग थे किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये नियम था। इसका सीधी सी बात है कि नियम होगा, अब तुम दासी हो भाई, अब क्या ये सब ऊपर पहन के रखी हो। और पांडव भी कुछ नहीं बोले, लेकिन द्रौपदी चिल्लाने लगी। और द्रौपदी ने अपने पक्ष में ये नहीं कहा कि मैं साड़ी नहीं उतार, उसने द्रौपदी ने कहा कि मैं रजस्वला हूँ, एक वस्त्रा हूँ। मतलब अगर तुम मेरी साड़ी उतार दोगे तो मैं अंदर कुछ नहीं पहनेंगी। ये आप कई लोग पुराने लोग जानते होंगे कि ये हिंदू धर्म परंपरा थी। ये क्या होता था कि जब स्त्रियां रजस्वला रहती थी तो एक वस्त्रा होती थी। तो एक तो द्रौपदी ने ये बात कही, तो उससे सबको थोड़ी मतलब घृणा टाइप हुई होगी स्वयं से कि एक रजस्वला स्त्री का वस्त्र उतारना। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, द्रौपदी ने धमकी दी कि मेरा भाई ये श्री कृष्ण मेरी को बहन मानता है, और तुम लोग भूल गए जब राजसूय यज्ञ में हमारे महल में इंद्रप्रस्थ में क्या हुआ था, जब शिशुपाल की गर्दन कट गई थी सुदर्शन चक्र से, तो तुम्हारा भी वही हाल होगा, दुर्योधन तुम्हारी भी गर्दन कटेगी। तो ये दो बातें हुई, एक तो रजस्वला होना और दूसरे गर्दन कटने की धमकी देना। और तीसरी बात हुई कि भीम, जब द्रौपदी ये चिल्लाने लगे तो भीम खड़ा हो गया और भीम ने बोला कि दुशासन मैं तुम्हारी वो बाहें तोड़ दूंगा जो द्रौपदी का वस्त्र खींच रही हैं। और दुर्योधन कहा कि तुमने जो अपनी जांग दिखाई ना, मैं तुम्हारी जांग भी तोड़ दूंगा। कहने का मतलब है कि काफ़ी धमकी और गर्मा गर्मी का माहौल हो गया। तब बड़े बूढ़ों ने बीच में पड़ के ये झगड़ा शांत कराया। न कि जो आप फिल्मों में भी देखते हैं कि वस्त्र ढेर के ढेर लगता चला जा रहा है। चूंकि ये श्री कृष्ण से संबंधित प्रकरण था इसलिए मैंने आपको बताया। अब क्या हुआ कि वहाँ पे ये सब हो गया आपस में समझौता, वो उसका भी अलग अलग है, वो अब मैं आपको महाभारत से बताऊंगा। जो भी है ये तय हो गया कि पांडव जो है 12 वर्ष तो वनवास में रहेंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे। तो इसके लिए पांडव जाना पड़ा। बोले अब ये भी तय हुआ कि जब तुम लौटोगे तो तुमको, अगर तुम इस शर्त को पूरी कर लेते हो तो तुमको तुम्हारा राज्य दे देंगे। ये तय हुआ। तो पांडव के सामने कोई चारा नहीं था क्योंकि वो तो हार चुके थे राज्य को। और बड़े बूढ़े बीच में पड़ के उन्होंने कहा था कि भाई ये वापस कर दो, चलो हो गया खेल खत्म। भीष्म वगैरह सबने कहा कि दुर्योधन अब वापस कर दो, इनका राज्य हो गया, ये तो मनोरंजन के लिए था। तब दुर्योधन ने ये सब शर्त रखी थी। तो जो भी हो, पांडव इस शर्त को मानने के लिए मजबूर थे और वे हस्तिनापुर छोड़ के निकले। तो जब छोड़ के निकले तो जो उनकी जो सुभद्रा और दूसरी सबकी पत्नियां थी ना, 5 भाइयों की अलग अलग कई पत्नियां थी। तो ये सबको उन्होंने, मतलब अभिमन्यु हो चुका था, तो ये सबको उन्होंने इन सबको द्वारका भिजवा दिया। द्रौपदी भर ने जिद कर ली कि मैं तुम्हारे साथ 13 साल वन में रहूंगी, क्योंकि ये मेरे साथ ही सब घटना घटी है, तो मैं आपके साथ ही वन में जाऊंगी। तो देखो मित्रों, यहाँ अलग अलग मैं बता रहा हूँ, पर ये बात को आप ध्यान में रखना कि द्रौपदी ने उनका साथ नहीं छोड़ा।
बाकी सब पत्नियां सब चली गई। बच्चे तो कई दूसरे भी कारण हो सकते हैं, बच्चे थे। और द्रौपदी के 5 पुत्र हो चुके थे जो बड़े हो चुके थे, तो वे 5 पुत्र भी द्वारका गए। अब वहाँ फिर बलराम वगैरह ने उनको युद्ध की शिक्षा दी, तो वो चलता रहा। तो जब ये गए पांडव निकल गए, तो श्री कृष्ण को जब ये सब पहुंचे वहाँ, तो श्री कृष्ण को पता लगा, तो वो दौड़े दौड़े आए कि ये क्या हो गया। तो उनकी पांडवों से मुलाकात काम्यक वन में हुई। अब काम्यक वन जो आज का भरतपुर है, ये जब जाएंगे रास्ते में आपको भरतपुर में जो जंगल है उसको काम्यक वन कहा गया। तो वहाँ उनकी मुलाकात हुई श्री कृष्ण की पांडवों से। तब श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मुझे तो पता नहीं लगा, तो मैं तो था ही नहीं द्वारका में। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं पता लगा। तो श्री कृष्ण ने बताया कि भाई वो तो शाल वो हमला कर दिया था, तो मैं जब पहुंचा वहाँ तो भाग गया था, तो मैं उसको ढूंढता रहा, पीछा करता रहा, तो मैं 1 आध वर्ष तो वापस ही नहीं आया। जब आया तो सबको देखा कि सुभद्रा वगैरह सब यहाँ हैं, तब पूछा तो मैं आया हूँ दौड़े दौड़े। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अब आप लोग वनवास करो, बिताओ, और फिर देखते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी घटना और, जब उनके अज्ञातवास जो था 13वां वर्ष वहाँ पर घटी। और वो आपको लोगों को मालूम है कि जो राजा थे विराट, तो उन्होंने अर्जुन से, जब ये सब भेद खुला बाद में, जब दुर्योधन वगैरह से युद्ध हुआ और जीत गए, नहीं तो अर्जुन तो बृहन्नला के वेश में था ना, मतलब क्या कहना चाहिए, किन्नर के, वो संगीत सिखाता था राजकुमारी उत्तरा को। तो जब पता लगा कि ये तो अर्जुन है, तो राजा विराट ने अर्जुन से कहा कि भाई तुम मेरी पुत्री से विवाह कर लो। तो अर्जुन ने मना कर दिया कि नहीं, मैं उसका गुरु रहा हूँ, शिक्षा दिया, और महल में मैं साल भर तक रहा हूँ, तो अगर उससे मेरा विवाह होता है तो प्रजा में बड़ा अपवाद फैलेगा, जरूर कुछ ना कुछ गलत संबंध होगा, तभी शादी कर दिया। तो इसलिए, और लेकिन वो लड़की बहुत अच्छी है, कुमारी है, इसलिए मैं उसे अपने पुत्र के लिए स्वीकार कर दूँ। तो राजा विराट तैयार हो गया, द्वारका खबर भेजी गई। फिर श्री कृष्ण वगैरह सब अभिमन्यु को लेकर पहुँचे, और अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह विराट नगर में हुआ। अब मित्रों, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि विराट नगर कहाँ है। देखिए, विराट नगर मत्स्य देश की राजधानी, इसमें तो आप श्रीमद् भागवत में इतना ही मिलेगा। मत्स्य देश का राजा था विराट, और राजधानी थी। तो जब आज का जयपुर, देखिए इसमें आपको लोक मान्यताएं और ये सब के हिसाब से चलना पड़ेगा, और खुदाई में भी मिल रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लोग मान रहे हैं। जहाँ जहाँ खुदाई हुई वहाँ पर पुरानी चीज़ें, बहुत प्राचीन काल की 4-4, 5-5 हजार साल पुरानी वस्तुएं मिली। तो ये जगह जो विराट है, ये विराट नगर है, ये जयपुर से थोड़ा पहले, जब आप दिल्ली से टुवर्ड्स जयपुर जाएंगे तो जयपुर से थोड़ा पहले बैराट करके गांव है, बैराट, और माना जाता है कि यही विराट नगर था। तो यहाँ पे वो जाके रहे और यहाँ शादी हुई। तो लौट के जब आए ये पांडव कि भाई अब समाप्त हो गया था, 13 वर्ष हो गए थे, तो इन्होंने अपना दूत भेजा, एक ब्राह्मण को भेजा कि भाई अज्ञातवास समाप्त हो गया, हमने आपकी शर्त पूरी कर ली, और धृतराष्ट्र के पास भेजा कि और हमारा राज्य वापस करो। तो दुर्योधन ने मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं देंगे। तो द्रोणाचार्य वगैरह सबने समझाया कि भाई ये भाई हैं, और जंगल में भटकना ठीक नहीं है, और फिर द्रौपदी कुलवधू है, उसके साथ में वो सब जंगलों में भटक रहे हैं, तो ठीक नहीं है। तब सबकी सहमति से तय हुआ, और दुर्योधन भी तैयार हो गया कि भाई 5 पांडव आ जाए या साथ में रहें, सब कुछ बड़े आराम से, दूसरे भाई मेरा रह रहे हैं, वो भी मेरे भाई रहें। इसमें दुर्योधन की चतुराई ये थी कि भाई राजा तो मैं रहूँगा, ये सब मेरे अड्डर में रहेंगे, मेरे कहने से काम करेंगे, मेरी आज्ञा में चलेंगे। तो उन्होंने संजय को भेजा, जो धृतराष्ट्र का असिस्टेंट कहना चाहिए था ना, सूत, वो भी सूत ही था। ये सूत लगे रहते थे अपने राजा के साथ, क्योंकि सारथी और मित्र जैसा काम करते थे। तो संजय को वहाँ भेजा उनको बताने के लिए कि आप सब आइए, आपका स्वागत है, और हस्तिनापुर में हंसी खुशी रहिए, आपको सबको महल दिया जाएगा, सब रहेंगे। तो समझ गए कि भाई ये तो दुर्योधन राज देने को तैयार नहीं। तब वहां पर बड़ी चर्चा हुई, श्री कृष्ण ने भाग लिया। उसमें युधिष्ठिर ने इतना ही कहा श्री कृष्ण से कि श्री कृष्ण आप दूत बन के जाओ और एक बार उनको बताओ
कि भाई हम आपके मातहत काम नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। हाँ, स्वतंत्र रहने के लिए आप हमारा पूरा राज्य नहीं देना चाहते जो हमने बनाया। भाई इंद्रप्रस्थ तो खांडव प्रस्थ तो वन था ना, खांडव वन था, तो ये तो इन्होंने अपने मेहनत से बनाया उसके, और जो नगर बसाए होंगे सब किए होंगे, तो वो हमको दिलवा दीजिए आप। तो वो नहीं दे रहे हैं तो हमको 5 गांव दे दीजिए, हम पांचों भाई आसपास 5 गांव में रहेंगे और स्वतंत्र रहेंगे, हस्तिनापुर के अंडर में नहीं रहेगा। ये गांव जो है हस्तिनापुर के मातहत नहीं रहेंगे, उससे स्वतंत्र रहेंगे और हम अपना एक एक गांव में अपना गुजर बसर कर लेंगे। तो जब युधिष्ठिर ने ऐसा कहा तो वहां पहले तो भीम ने विरोध किया कि भाई मैंने जो प्रतिज्ञा की थी कि भाई मैं भुजा उखाड़ लूंगा दुशासन की और दुर्योधन की जांग तोड़ दूंगा, उसका क्या होगा। फिर द्रौपदी चिल्लाने लगी कि भाई मुझको जो वस्त्र उतारने का प्रयत्न किया गया भरी सभा में, उसका क्या, बस ये 5 गांव लेके खत्म, कोई बदला नहीं लेंगे आप लोग, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। अर्जुन ने विरोध किया। फिर नकुल ने कहा कि भाई आप ऐसा करिए कि जाइए पहले उनसे बोलिए कि हमको पूरा राज्य हमारा वापस करो, और जब राज्य वापस नहीं करेंगे तो हम 5 गांव जो नहीं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम फिर युद्ध होगा। तो उसका सहदेव ने नकुल का भी विरोध किया, नहीं मांगना ही क्यों, राज्य मांगना क्यों, जब ये शर्त हुई थी दो तो तुम दो, मांगने की बात ही नहीं है, नहीं दोगे बस युद्ध होगा, अब तो वो युद्ध ही करना है। बल्कि सहदेव और द्रौपदी ने तो कहा कि युद्ध ही होना चाहिए। तो सहदेव और द्रौपदी ने जब युद्ध किया कि बोला नहीं, ये तो जब उन्होंने जो किया उसका तो अपमान का बदला तो चाहिए, उनको दंड तो मिलना चाहिए। राज्य कितना मिलता है, 5 गांव मिलता है, क्या मिलता है, मतलब नहीं, लेकिन जो किया है उसका दंड का क्या होगा। युधिष्ठिर ने फिर से श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि श्री कृष्ण आप समझदार हो, बड़े हो, वो लोग भी आपको मानते हैं, तो आप जाओ एक बार समझाने का प्रयत्न करो। हालांकि पहले ही द्रौपदी से श्री कृष्ण की बात हो चुकी थी और श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आश्वासन दिया था कि तुम्हारे अपमान का बदला लिया जाएगा। फिर भी युधिष्ठिर के अनुरोध पर श्री कृष्ण जाने को तैयार हुआ हस्तिनापुर और विराट नगर से निकले वो। जब विराट नगर से, इस बीच में क्या हुआ, एक विराट नगर के पास ही एक दूसरी जगह जिसका नाम लिखा हुआ है उपप्लव्य। उपप्लव्य ये इसलिए ये जगह पे आ गए पांडव, क्योंकि क्या हुआ था कि विराट नगर तो राजा की राजधानी थी। अब उनको अपने सब, जब लड़ाई की नौबत आ रही है तो सारे राजाओं को इकट्ठा करना था, अपने अपने मित्रों को सबको बुलाना था। जितने द्रुपद हो गए, द्रौपदी के पिताजी, और विराट नगर वाले तो थे ही, और जितने उनके मित्र परिचित जितने थे सबको बुलाना था। तो वो सेना वहाँ कैसे इकट्ठी हुई, इसलिए उपप्लव्य करके जो जगह है वहाँ पे सब आ गए, पांडव लोग भी आ गए, और वहाँ पे धीरे धीरे सब राजा आने लगे, सेनाएं आने लगी। अब वहाँ खबर मिल गई हस्तिनापुर में कि भाई पांडव तो लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, तो दुर्योधन ने भी चालू कर दिया तैयारी करना। इस बीच में श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे, तो श्री कृष्ण भी अपनी पूरी सेना के साथ कृतवर्मा, सात्यकी इत्यादि के साथ पहुंचे थे। बिना सेना के तो कोई चलता ही नहीं था ना। तो वहां पहुंचे तो उनका बड़ा स्वागत किया गया, सबने बड़ा स्वागत किया, दुर्योधन ने भी स्वागत किया। जगह जगह रास्ते में जब पता लगा श्री कृष्ण आए तो उनके विश्राम के लिए व्यवस्था की। जब वहां पहुंचे वो शाम हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई भोजन के लिए उनको आमंत्रित किया गया, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस समय मैं दूत हूं पांडवों का, जिनसे तुम्हारी शत्रुता है, तो मैं पांडवों का दूत हूं, तो मैं तुम्हारा भोजन कैसे ग्रहण करूंगा, जब तक समझौता ना हो जाए तो मैं नहीं करूँगा। ऐसा करके उन्होंने मना कर। देखिए, आप बहुत जगह पढ़े होंगे ना कि उन्होंने खाना खाने से मना कर दी। श्री कृष्ण ने ये कारण बताया कि अभी मैं द्वारकाधीश नहीं, मैं पांडवों के दूत के रूप में आया हूँ, इसलिए आपके यहाँ भोजन नहीं करूँगा। और वह विदुर के यहाँ गए। विदुर के उन्होंने भोजन ग्रहण किया और वहाँ सब चर्चा की। उन्होंने बताया वो विदुर ने कि दुर्योधन बहुत जिद्दी है, वो तो नहीं देगा। तो जो भी हो, दूसरे दिन दरबार लगा हस्तिनापुर में, और राजसभा में श्री कृष्ण ने
युधिष्ठिर का प्रस्ताव रखा। बोले ये युधिष्ठिर का प्रस्ताव है, और यह आपको मैंने श्लोक बताए उसमें ये मांगे उन्होंने। अब मित्रों देखिए, ये जो 5 गांव मांगे, इस पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप YouTube में देख लीजिए आप, और कई जगह आपको 5 गांव के नाम बता दिए जाएंगे। कौन से गांव नाम? इंद्रप्रस्थ जो आप दिल्ली है, व्याघ्रप्रस्थ जो बागपत है, स्वर्णप्रस्थ जो सोनीपत है, और पांडुप्रस्थ जो पानीपत है, ये, और एक तिलप्रस्थ जो तिलपत कहा गया है फरीदाबाद जिले में। तो ये 5 गांव बता दिए जाते हैं, और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पांडवों द्वारा स्थापित नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें क्या कहा गया है। उसमें जो युधिष्ठिर ने गांव कहा था श्री कृष्ण को मांगने के लिए, वो कहा था पहला गांव अविस्थल, दूसरा गांव कहा था वृक्कस्थल, तीसरा गांव कहा था माकंदी, चौथा गांव कहा था वारणावत, और 5वां तो नाम ही नहीं लिया युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर ने कहा था कि और 5वां को इसी के आसपास दे दो। तो देखिए मित्रों, एक बात इससे अच्छी तरह समझ लीजिए, युधिष्ठिर ने क्या किया था, उसने 5 गांव आसपास के मांगे थे कि जिससे 5 भाई गांव, छोटे छोटे गांव में रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, संगठित रूप से रहेंगे। तो अनेक लोग जो ये बताते हैं ना, इंद्रप्रस्थ व्याघ्रप्रस्थ, इसको मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि पांडवों द्वारा बसाए गए नहीं, लेकिन मांगा ये नहीं था, मैं ये बता रहा हूँ। क्योंकि इंद्रप्रस्थ से पानीपत तक की दूरी काफ़ी है, और ये आज तो आपको लग रहा होगा कि 100 किलोमीटर पहुँच जाएंगे, लेकिन उस जमाने के हिसाब से देखिए क्या ये पास गाँव हैं, नहीं है, छोटे छोटे गाँव होते थे, तो पास होना चाहिए। तो देखिए इसमें कई जगह इंद्रप्रस्थ की जगह श्रीप्रस्थ भी लिखा गया है, श्रीप्रस्थ। तो श्रीप्रस्थ जो है उसको सीही लिखा हुआ है, हरियाणा का जो आजकल माना जाता है, और ये सब दक्षिण दिल्ली है। आप हरियाणा और दिल्ली सोच के मत सोचिए, ये आसपास है सब। तो दक्षिण भाई जो दक्षिण दिल्ली है, जो पुराना किला के आसपास का एरिया, इसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। और इसके पास ही फरीदाबाद में ये गांव है सीही करके, इसको श्रीपत कहा गया। तो इससे एक बात आप ये समझ सकते हैं कि इंद्रप्रस्थ या जो अविस्थल जो कहा गया वो ये हो गया। ये तो समझ में आ गया कि इसमें जिद्द करने की बात नहीं, क्योंकि बहुत बाद तक ये इंद्रप्रस्थ जिले में ये गांव माना जाता था, सीही तो एक जिला था इंद्रप्रस्थ। तो ये मान लिए कि अविस्थल ये हो गया। अब वृक्कस्थल जो है वो, जिसको बाद में व्याघ्रप्रस्थ कहा गया, जो आज का बागपत कहा जाता है, अपभ्रंश हो गए, इसको मान लीजिए आप। वारणावत तो बरनावा आज का भी मेरठ के पास है, जहाँ पर उनको जलाने की कोशिश किया था, लाक्षागृह में भस्म कर देने का प्रयत्न किया था दुर्योधन ने 5 पांडवों को, तो वो वारणावत है, बरनावा जिसका नाम है। तो ये होगा 3। अब चौथा माकंदी जो है, इसको लोग कोई बताएगा कोई हिमाचल में, कोई कहीं, अरे ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब 5 गांव उसमें, ये देखिए 3 गांव मैंने आप बताया सटे सटे हो गए पास, तो चौथा और 5वां भी, चौथा उसने बोला माकंदी, तो माकंदी का कुछ आता पता नहीं, और 5वां जो है उसमें तो बोला ही नहीं था कि कौन सा चाहिए। और जब गांव दिया ही नहीं, दुर्योधन लड़ाई हो गई, तो आप 5 गांव के नाम कैसे बताते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये ना कि 5वां गांव का नाम युधिष्ठिर ने नहीं कहा और दुर्योधन ने दिया नहीं गांव, तो फिर 5 गांव के नाम कैसे बताए जाते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता। ये भी गलत बात नहीं है, भी हो सकता है कि जब बाद में युधिष्ठिर राजा बना तो ये सब गांव बसाए पांडवों ने, पांडुप्रस्थ बसाया होगा, निश्चित बसाया होगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बड़े उन्नत गांव हैं, बड़े रिच गांव हैं। आज भी अगर हरियाणा से या उत्तर प्रदेश से बोला जाए कि ये गांव लेके हम तुम, तो कोई देने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये इतने धनी गांव हैं सब। तो ये सब हो सकता है, पर मैं तो आपको जस्ट बताया कि ये बड़ा कन्फ्यूज़न है, और यूट्यूब में आप लोग बताते रहते हैं कि ये 5 गांव पांडवों का, जब मैं आपको बताया कि क्या गांव है ये स्थिति। खैर ये हो गया गांव का। ये तो ये दुर्योधन ने बोल दिया कि भाई ये पूरी जो राज्य है ये मेरे पिता ने मुझको दिया है,
तो मैं तो आपको सुई की नोक की जो छेद होती है, सुई की नोक के पास छेद, उसमें से भी जो ज़मीन निकल सके इतनी ज़मीन भी मैं आपको नहीं दूंगा उनको। हाँ, वो आके यहाँ रहे, मेरे माथत रहे, सब रहे, वो खाए पिए, सब ठीक है, जैसे दूसरे लोग रह रहे हैं, कर्ण रह रहा है, आप लोग भी रहिए, पर मैं स्वतंत्र आपको नहीं रहने दूंगा। तो फिर बार बार श्री कृष्ण ने चेतावनी दी। अब इस बीच में क्या हुआ, जब श्री कृष्ण चेतावनी दी, फिर गांधारी को बुलाया गया। जब दुर्योधन गुस्सा होकर चला गया, सब लोग समझाने लगे तो बाहर कि दे दो, आज श्री कृष्ण समझाने आए, नहीं तो दुश्मनी मोल ले रहे तुम। तो दुर्योधन नाराज होकर बाहर चला गया सभा से। फिर गांधारी को बुलाया गया कि तुम ही समझाओ अपने पुत्र को। फिर दुर्योधन अंदर आया, फिर उसको समझाया गांधारी ने, फिर नाराज होकर चला गया, और श्री कृष्ण बार बार वार्निंग देते ही रहे। तो दुर्योधन बाहर जाके अपने जो कर्ण, दुशासन और एक इन सब से आपस, शकुनी, इन सब से विचार विमर्श कर रहा था कि भाई ये श्री कृष्ण बहुत तंग कर रहा है, इनको यहीं कैद कर लें, इससे पांडवों की आधी ताकत तो ऐसी खत्म हो जाएगी, तो श्री कृष्ण को अपन कैद कर लेते हैं। ये सात्विकी को शक हुआ, वो पीछे पीछे गया, उसने कि भाई कहाँ ये सब के सब बार बार जा रहे हैं। तो वो देखा कि कोई सलाह मशविरा चल रहा है, तो उसने तुरंत कृतवर्मा को बोल दिया कि अपनी जो सेना है उसको तैयार रखो, यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। और श्री कृष्ण को आके बता दिया कि भाई ये कुछ प्लान कर रहे हैं आपको कैद वैद करने का। तब श्री कृष्ण ने भरी सभा में बोला कि दुर्योधन को बुलवाया गया, और श्री कृष्ण ने बोला कि अगर मुझको कैद करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारे लिए तो मेरा ये शस्त्र बहुत है, करके निकाल लिया सुदर्शन चक्र। और उसको निकालते साथ तो आपको पता है सबकी हवा बंद हो गई, क्योंकि शिशुपाल का हाल देख चुके थे। तो सब हाथ पांव जोड़ने लगे, और दुर्योधन ने भी कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसी कोशिश भी मत करना कभी, और हाँ अब जो होगा वो अब आप जब समझौता नहीं कर रहे तो अब युद्ध के मैदान मिलेंगे। श्री कृष्ण वहाँ से निकल गए राजसभा से। उसके बाद श्री कृष्ण कुंती के पास गए, और कुंती से उन्होंने बात की कि अब तो लड़ाई अवश्यंभावी है। तब मित्रों कुंती ने उनको वो बात बताई। देखिए यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण ने बोला, कहाँ से बोला किसी को पता नहीं था। कुंती ने बात बताई कि कर्ण मेरा ही पुत्र है, श्री कृष्ण ने बताया। और श्री कृष्ण ने उसका कैसा उपयोग किया कि जब श्री कृष्ण कुंती से विदा लेकर निकले, कुंती ने बोला कि भाई श्री कृष्ण मेरे पुत्रों की मदद करो, ये तो विदा लेके निकले। तो उनको जब सब दुर्योधन वगैरह सब छोड़ने आए तो उन्होंने कर्ण को बोला कि आओ कर्ण मेरे रथ में बैठ जाओ, कुछ दूर तक अपन चलते हैं, बात करते हैं। और उन्होंने रथ में चलते हुए कर्ण से कहा कि तुम भी कुंती पुत्र हो, और शायद तुमको ये बात पता नहीं है, तुम भी कुंती पुत्र हो। तुम जब कुंती कन्या थी तब तुम उत्पन्न हुए थे, इसलिए समाज के भय से तुमको माता ने छोड़ दिया था, और बाद में तुमको रथ ने वो सूत ने पाला था, अधिरथ नाम के सूत ने पाला। तो इस प्रकार से अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखो तो तुम पांडवों के भाई हो, तो तुम मेरे साथ चलो पांडवों की तरफ। और तुम तो युधिष्ठिर से पहले पैदा हुए, तो सबसे बड़े तुम हो गए, तो पांचों पांडव तुम्हारे चरण छुएंगे। युधिष्ठिर तो तुमको चमर डुलाएगा और गद्दी पे तुम बैठना। कृष्ण ने तरह तरह की कर्ण को लालच दी, क्योंकि अगर कर्ण फूट गया होता दुर्योधन से तो दुर्योधन तो ऐसी आधी शक्ति हो जाती, लेकिन कर्ण ने मना कर दिया श्री कृष्ण से, और कहा कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक होगा, मैं नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन याद रखिए जब मुझे माता ने छोड़ दिया था तब उस अधिरथ ने, उस सूत ने मुझको निकाला नदी से, और उसकी पत्नी राधा ने मुझे पाला, अपना दूध पिलाया, और मैं आज राधेय के नाम से जाना जाता हूँ, मुझको राधेय कहा जाता है। और अधिरथ ने मेरे बड़ा होने पर अनेक सूत कन्याओं से मेरा विवाह किया, उनसे मेरे अनेक पुत्र पौत्र भी हो चुके हैं। तो क्या मैं पांडवों के साथ जाऊंगा तो अपने सूत परिवार को छोड़ दूं? पहली बात। दूसरी बात, जब मुझे सूत समझाया जाता था और समाज में सम्मान नहीं दिया जाता था, तब दुर्योधन ने मुझे अपना मित्र बनाया और मुझे अंग देश का राजा बनाया।
मैं अंगराज कर्ण कहलाया, नया नाम दिया कर्ण, तो मैं आज उसको संकट के समय छोड़ दूंगा? तो ये दोनों बातें नहीं हो सकती। ये इसलिए श्री कृष्ण मुझे माफ़ करें, मैं दुर्योधन सब जानकर भी मैं श्री कृष्ण का साथ दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। इसके अलावा मेरी आपसे एक प्रार्थना और है कि आप ये बात जाके युधिष्ठिर वगैरह को मत बताइए, क्योंकि युधिष्ठिर भी इतना धर्मज्ञ है, यदि आप उसको बता देंगे तो वो तो लड़ेगा ही नहीं। वो अपना पूरा राज्य मेरे को दे देगा और मैं चूंकि दुर्योधन का बहुत एहसानमंद हूँ तो मैं वो राज्य दुर्योधन को दे दूंगा, तो क्या फायदा होगा? इसलिए आप इस बात को अपने तक रहिए, हम दोनों के बीच में, और इसको मत बताइए। श्री कृष्ण निराश होकर चले गए और बोले ठीक है, अब 7वें दिन युद्ध भूमि में ही मुलाकात होगी तुमसे। तो मित्रों, इस प्रकार से श्री कृष्ण के बारे में जो कहा जाता है, जो बहुत लोग कहते हैं ना, गांधारी ने श्राप दिया था कि तुमने मेरा कुल जो है नष्ट करवा दिया, तुम चाहते तो समझौता हो सकता था, तो अब तुम्हारा भी वंश नष्ट हो जाएगा। इस तरह का जो श्राप दिया, ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, वो रोते बिलखते बोली भी जरूर होगी कि कृष्ण तुमने कुछ नहीं किया, दोष देते ही हैं जो दुखी हो उसको, लेकिन कृष्ण ने कुछ किया कि नहीं किया आपने देखे? इतना बड़ा राजा, सबसे बड़ा राजा दूत बनकर आया और वहाँ पर उसको धमकी मिल रही है कि भाई तुमको कैद कर लेंगे। तो श्री कृष्ण के इस चरित्र को भी देखिए, कितना सिंपल, सरल हृदय, सब करने को तैयार, जिनको मित्र मानता है, जिनको मानता है कि अपने, उनके लिए सब करने को तैयार। तो मित्रों, आज का एपिसोड अगर आपको पसंद आया होगा तो आप इसको शेयर करें। और ये जो श्री कृष्ण का, अब मैं इसमें आपको सिर्फ महाभारत के वो पार्ट बताऊंगा जिनमें श्री कृष्ण उपस्थित हैं, वो चालें, क्योंकि ये श्री कृष्ण के बिना, इसको आप देखिए, बड़े अद्भुत है यार, श्री कृष्ण के बिना संभव नहीं था पांडवों को जीतना। तो कैसे ये आपको बताऊंगा, बड़ी रोचक है ये जानकारी कि भाई श्री कृष्ण ने अपनी सेना तो कौरवों को दे दी थी और स्वयं आ गए, और वहाँ भी उन्होंने कहा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, क्योंकि बलराम ने कह दिया था। ये क्या क्या हुआ था मैं आपको अगले एपिसोड बताऊंगा। तो आशा है मित्रों कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। कृपया इसे अवश्य शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग महाभारत की और श्री कृष्ण के उसमें रोल की वास्तविकता को जानें। धन्यवाद।